हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन पढ़ रहे थे अर्जुन सिंह उसी को आगे पढ़ेंगे कि बालक अर्जुन सिंह की आयु भले ही छोटी थी परंतु उसके विचार अत्यंत ऊंचे थे और मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अर्जुन सिंह और उसकी बहन ने मिलकर झंडा बनाया था। उस झंडे के बाद आगे क्या होता है, किस तरह जुलूस निकालते हैं, किस तरह उनका विरोध होता है, तो आइए अब इस पाठ में पढ़ते हैं। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। यानी दोनों भाई बहन ने मिलकर झंडा बनाया था। उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ा झंडा और जुलूस में भाग लेने के लिए चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। बहन बहुत दूर यानी बहुत दूर तक चलना पड़ेगा तो आप थक जाओगे, इस तरह का उसका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का यानी जो हम सिंदूर का टीका लगाते हैं ना, तो रोले का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में यानी पुराने समय में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोले का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। यानी जब पहले राजकुमारी अपने भाई यानी राजकुमार को विजयी भव यानी जीत कर आएगा मेरा भाई, ऐसे उनकी कामना होती थी और उस कामना के साथ ही वह रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए बहनें अपने भाइयों को भेजती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। यानी उसमें रोली थी, चंदन था और दीपक और चावल से सजी हुई यानी चावल, थोड़े से चावल भी रखे थे। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। जैसे सभी बहनें अपनी भाई को भैया दूज पर टीका लगाती ना, तो वैसे ही इस बहन ने भी अपने भाई को तिलक लगाया यानी टीका लगाया। तो भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजय भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। यानी विजय भव क्या होता है कि आप जीत कर ही आओगे। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी और क्या था तरफ देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका परंतु वह न रुका परंतु वह उसको वहाँ रुकने नहीं दिया, वह इसलिए वह नहीं रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत यानी हौसला देकर हैरान थे परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार यानी आदेश के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। यानी वे सिपाही सोच रहे थे कि जुलूस में बच्चों का क्या काम, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसला को देखकर हैरान थे सिपाही और सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। तो सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया परंतु वह कहाँ मानने वाला था, यानी मानने वाला नहीं था क्योंकि उस पर स्वतंत्रता के प्रति धुन थी। यानी अपने भारत देश के लिए मर मिटने का एक जुनून था उसके पास। तो निर्दयी कौन होता है जिसमें दया नहीं होती। निर्दयी सिपाही उस अबोध होता है जिसको दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं होती। तो अबोध बच्चा यानी बच्चा को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो इसलिए उसको अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। भी उसके साथ क्या कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी कि वो बच्चा अबोध है। बालक आहत होकर गिर पड़ा यानी घायल होकर वो गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। ऐसा बहादुर बच्चा था वो। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख यानी उसकी बहन ने देख लिया था कि सिपाही उसके भाई के पीछे जा रहे हैं तो बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। पता नहीं क्या होगा, वो सिपाही उसके साथ क्या करेंगे, तो अज्ञात भय से उसका दिल क्या होगा, कांप उठा। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया।
जैसे ही भाई ने उसकी बहन को देखा तो झंडे को उसको पकड़ा दिया, यानी उसको थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित क्या होता है? बेहोश, यानी वह बेहोश हो गया, उसको कोई सूझबूझ नहीं रही। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। क्योंकि एक बहन होती है जो तो अपने भाई के विषय में या उसके साथ ऐसा होता है तो वह देख नहीं सकती, वह बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है। जो भी इसकी यानी इस बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। क्या हो जाता है, अब उसके माता पिता भी आ जाते हैं और उसके कई सज्जन यानी उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर उस स्थान पर वे पहुँच गए। तो उस वीर बालक को लोग अस्पताल में ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। सक्रिय क्या होता है? क्रिया में पूरी तरह लगा हुआ, यानी जो उसने सोचा हुआ है कि मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वतंत्रता की इस लड़ाई में यथासंभव जैसे भी संभव हो सकता है मैं अपनी भूमिका यानी सक्रिय भूमिका निभाता रहूँगा। तो बहुत ही अच्छा पाठ है, देशभक्ति से पूर्ण भरा हुआ। तो बच्चों इसको अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।